रमेण जिणमभीरम् अनन्तवर्णानतंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का स्वीकार करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा
आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी का हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका छठवां अधिकार चल रहा है। उसके अंतिम कलश की चर्चा आज यहाँ करनी है। पाठ करता हूँ। छठवां अधिकार है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। 151 नंबर का यह कलश अंतिम कलश है इस अधिकार का। पुण्य पाप को नाश काम को खिरा दिया है, महल ज्ञान का अरे काम ना शेष रहा है। पुष्ट गुणों का धाम मोय रजनी का नाशक, तत्व वेदी जन नमे उसी को हम भी नमते। देखिएगा, यहाँ पर 191 नंबर के कलश में पदम प्रबंधाई देव मुनिराज उस चैतन्य तत्व को नमस्कार करते हैं, जिसको समस्त तत्ववेदी जन जिसे नमस्कार करते हैं, उसी तत्व को, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को मुनिराज भी उसी को ही नमस्कार यहाँ करते हैं। और वही वास्तव में हमारा भी नमस्कार करने योग्य होना चाहिए। कैसा है वह सहज तत्व अखंड ज्ञान ज्योति? कहते पुण्य पाप को नाश काम को खिरा दिया है। थोड़ा जागृति रखिए भाई साहब। कौन है भाई? मुझे अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह बोलना। हाँ, मैं फिर लगाया ही नहीं करूँगा। मैं तो अब देखो क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कौन है? विशुद्धि बेटो? नहीं, इधर तो सब ठीक है। यहाँ पर है बेटे। ये कौन सा? ये देखो मोबाइल में, ये वाला हमारे वरना तुम्हारे मोबाइल में देखो। कल से मत लगाया करो भाई, सोने वालों को हम तो लगाते हैं। दो चलिए, बड़ी सुंदर बात। पदम प्रबंधाई देव मुनिराज, इसमें बेटे हमको दिख नहीं रहा कौन कौन से फोन इसमें खुले हैं। इसको खोलो कौन कौन से फोन है। और कल से मत लगाया करो सोने वालों को। देखिएगा 100 कौन कौन से फोन है इसमें। हाँ तो काट दो, मत लगाया करो। चलिए देखिएगा, बड़ी सुंदर बात यहाँ पदम प्रबंधाई देव मुनिराज कहते हैं। दोबारा से मैं पाठ करता हूँ उस कलश का। पुण्य पाप को नाश काम को खिरा दिया है, महल ज्ञान का अरे काम ना शेष रहा है। पुष्ट गुणों का धाम मोय रजनी का नाशक, तत्ववेदी जन नमे उसी को हम भी नमते। अंतिम कलश है इस अधिकार का। कहते तत्ववेदी जन नमे उसी को हम भी नमते हैं। ऐसी जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो सभी भव जीव पंच परमेष्टि उसी को नमस्कार करते हैं। तो वो कहते हैं हम भी उसी तत्व को नमस्कार करते हैं, जिसको समस्त पंच परमेष्टियों ने नमस्कार किया है।
जिसने पाप की राशि को नष्ट किया है। क्या किया है? पाप की राशि को नष्ट किया है। पुण्य पाप जो है दोनों पाप हैं। अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम बहिर्मुखी तत्व होते हैं वे सब पाप रूप हैं। उनको ज्ञानियों ने अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का आश्रय लेके उसको क्या है, नाश कर दिया, खिला दिया है। जो कि पुण्य पाप परिणाम हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं है, वे विभाग रूप परिणतियां हैं। उनको ज्ञानी जीवों ने अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके और अपनी आत्मा में रमण करके उसको खिला दिया है। जिसने पाप की राशि को नष्ट किया है, जिसने पुण्य कर्म के समूह को हना है, जिसने मदन यानी काम आदि को खिला दिया है। सभी मूल आदेश के परिणाम सभी पाप रूप परिणतियां हैं, समझे ना। उनको उन्होंने अपनी आत्मा में से खिला दिया है, यानी उसका अभाव कर दिया है। गजब है। वीतरागी तत्व के आश्रय लेने पर इतना काम हो जाता है। जो प्रबल ज्ञान का महल है, कैसा है अपना चैतन्य प्रभु परमात्मा? प्रबल ज्ञान का महल है, जिसने तत्ववेत्ता प्रणाम करते हैं। जो तत्व के जानने वाले सभी भवजीव है, वे जो है उसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को ग्रहण करते हैं। वे तत्ववेत्ता है, तत्व के स्पेशलिस्ट है, प्रवीण है, समझ रहे आप? जिससे तत्ववेत्ता प्रणाम करते हैं, जो विकरण के नाश स्वरूप है, अर्थात जिसे कोई कार्य करना शेष नहीं रहा है, जो कृत है, जो पुष्ट गुणों का धाम है, और जिसने मोह रात्रि का नाश किया है, उसे उस सहज तत्व को हम नमस्कार करते हैं। हम भी उस तत्व को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की सुंदर भावना यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को बताई है। हमारे जो पंच परमेष्टि है, अरिहंत परमात्मा है। अब इनका फोन आ रहा है, क्या करना है? लगाना है तो देख लो, या तो उन्हें बता दो कि जो है जागृति रखो तो ठीक है। बेटो अटेंड कर लो और मर्ज कर देना बोल के। कटेंगे तो नहीं बाकी के फोन? कटेंगे, अटेंड करो और मर्ज कर देना। पप्पू भैया आवाज आ रही है? पप्पू भाई देखिएगा, अब इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ इसका स्पष्टीकरण किया है, अब उसकी चर्चा बन पड़ती है। श्री नियम साजी प्रवचन है, तीसरा भाग है, 873 नंबर के पेज पर यह चर्चा है, उसको पढ़ रहा हूँ। यह किसका गाना गाया जा रहा है? कुछ गुरुदेव श्री कहते किसका गाना गाया जा रहा है? समझे ना? इस कलश में किसकी बात की जा रही है? अंदर में सहज तत्व ज्ञान मूर्ति आत्मा विराजमान है, उसकी बात है। समझ में आ रहा है? अंदर में अपनी जो चैतन्य स्वरूपी वस्तु है, सहज ज्ञान मूर्ति आत्मा विराजमान है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आपके ही पास में आप स्वयं ही हो, विराजमान है। जिसका कभी ना तो अभाव होता है ना उत्पन्न होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु शरीर रागादिक से भिन्न है, उसकी बात यहाँ चल रही है। सभी जीवों के पास में सभी भगवान आत्मा है, सभी सिद्धों की जाति की है,
सभी जीव द्रव परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसकी बात यह चल रही है, समझ में आया? किसी पर परमात्मा की बात नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान आत्मा है, अकृत्रिम जिनबिंब है, समझे? उसकी बात यहाँ चल रही है, यानी हमारी और आपकी बात चल रही है कि अंदर में सहज तत्व ज्ञान मूर्ति आत्मा विराजमान है। यह उसी का गाना गाया जा रहा है। समझे आप? अपनी बात चल रही है। अपन चेत निसर भगवान आत्मा है। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझ में? और उसके अंदर जो रागादिक परिणतियाँ जो कि उत्पन्न विध्वंसी हैं, वे कोई स्थायी वस्तु नहीं है। अंदर अखंड ज्ञान ईश्वर भगवान आत्मा चेतनेश्वर जानने देखने वाला पदार्थ वो मैं हूँ, उसके यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं। अंदर में सहज तत्व ज्ञान मूर्ति आत्मा विराजमान है। यह उसी का गाना गाया जा रहा है, अपनी चैतन्य वस्तु का। इसके अलावा पुण्य पाप अथवा स्त्री पुत्र धन आदि के गीत गाने लायक ही नहीं है। समझ गए आप? हम तो 24 घंटा उसी के गीत गाया करते। हमारा लड़का देखो कितना अच्छा है, हमारी लड़की देखो कितनी बढ़िया है, हमारे देखो कितने मकान हैं, पापा कितने प्लाट हैं। किसके गीत गाते हो 24 घंटा? जिनको हमें याद भी नहीं करना चाहिए था उनके गीत गाते हो। मेरा शरीर देखो कितना सुंदर है, हैं? लोग तो जो है शरीर की प्रदर्शनी बना लेते हैं, समझ में आया? शरीर को दिखाने में कितने का समय उनकी बुद्धि काम करती है, समझ में आया? सब नरक निगुत जाने वाले हैं, समझ में आया? देखता हूँ मैं कितने लोग कैसे बस शरीर के श्रृंगारों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। यही तो उनका गीत गाया जा रहा है। इसके अलावा पुण्य पाप अथवा स्त्री पुत्र धनादि के गीत गाने लायक नहीं है। गाने लायक तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, जो परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ गए आप? उसके गीत गाइएगा जो आप हो, जिसके अनंत तीर्थंकर जिसका आलम्बन आश्रय लिए हुए हैं। समझ गए आप? कहते हैं आत्मा सहज तत्व है। क्या? सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। सहज तत्व है जिसमें असहजता का कोई काम नहीं है, ऐसा सहज तत्व है। उसने पुण्य पाप समूह का नाश कर दिया है। कैसे है? चैतन्य वस्तु है जिन्होंने अपने आत्मा का आश्रय लेके पुण्य पाप रूपी परिणामों को खिला दिया है, समझे? और अपनी परिणति में वीतराग दशा की प्राप्ति की है। आत्मा सहज तत्व है, उसने पुण्य पाप समूह का नाश कर दिया है। पुण्य पाप नए नए उत्पन्न होते हैं संसार अवस्था में। देखो अभी आप निद्रा अवस्था में थे तो कौन सी पर्याय थी आपकी आत्मा के साथ में? उस समय पाप रूपी परिणाम था। निद्रा पाप रूपी परिणाम है। अभी आप अपने भगवान आत्मा को यहाँ समझ रहे हैं। अभी आपकी पर्याय में पुण्य रूपी परिणाम है, पर वे शुभ अशुभ परिणाम हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे कृत्रिम हैं। और पाप के समय भी आप जानने देखने वाले थे, पुण्य परिणाम के समय भी आप जानने देखने वाले हो, आप हमेशा रहोगे। ऐसी चैतन्य वस्तु को जो जीव समझते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, उनकी पर्याय में
पुण्य पाप रूपी परिणामों का अभाव हो जाता है। सीधा उपाय है, 2 और 2 4 जैसी बात है। मोसी सतगुण कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो। समझिए आप, ये पुण्य पाप के परिणाम तो हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं। सही बात है। वे कोई स्थायी वस्तु नहीं है। स्थायी वस्तु तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, जो तीनों काल जागृत रूप से विद्यमान रहता है। और ज्ञानी जीव उसी चैतन्य तत्व का आश्रय लेते हैं। आश्रय लेने वाली पर्याय है। वह पुण्य पाप के परिणामों की तरफ न देखते हुए अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ देखता है। उसकी पर्याय में पुण्य पाप जो है विलय को प्राप्त हो जाते हैं। यानी आत्म जागृति ही धर्म है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न विध्वंसी वाले तत्व है, इनके ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे तत्व का जो जीव आश्रय लेता है भाई साहब, उसकी परिणति में आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। क्या? सुख शांति की प्राप्ति होती है। सुख शांति की प्राप्ति बैर मुक्ता से नहीं होती है, अंतर्मुक्ता से होती है। आज मानो, काल मानो या अनंत काल बाद बाप माने, अगर आपको अपना आत्मिक सुख चाहिए तो भाई साहब शरीर रागादिक से भिन्न होकर अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को स्वीकार कीजिएगा। तो कहते हैं, ऐसी बात है मौसी, देखो समय बर्बाद ना करना। बहिर्मुखी होकर कितना भी आप दौड़ धूप कर लीजिए, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है दुख की पर्याय के अलावा। अगर आपको वास्तव में अपना आत्म कल्याण करना है तो भाई साहब अरिहंत भगवान के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसको आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए। करना तो पड़ेगा पप्पू भैया, करना तो पड़ेगा साहब। ऐसी आप दवा है पप्पू भैया, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। करना तो पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि आप आत्मा हो, जानने देखने वाली वस्तु हो और जानने देखने वाले ही रहोगे। पापा करना यही पड़ेगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि वर्तमान में जो हमें मनुष्य पर्याय के समय मिले हैं उसमें सच्ची समझ करके अपने आत्मा का आश्रय लेना। क्या? नहीं तो ये 4 गतियां खुली पड़ी हुई हैं, उसमें से आपको कोई भी निकाल नहीं सकता है। समझ गया? ऐसी विश्व की व्यवस्था नहीं है कि भाई साहब आपको वहां से कोई निकाल ले। आपको स्वयं ही जागृत होना पड़ेगा। समझ में आया? आपको स्वयं भी अरिहंत भगवान के बताए हुए तत्व को समझना पड़ेगा। जो जीव प्रभु की बताए हुए मार्ग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं वह अवश्य ही अपनी आत्मा में जागृति लाकर परद्रव्यों की रुचि छोड़ देते हैं और आत्मा में होने वाले कसाय के परिणाम उनको भी भेद ज्ञान के द्वारा उनकी रुचि छोड़ देते हैं और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अब उसका पर्याय, उसका आश्रय ले लेती है। फिर उसकी पर्याय में सुख शांति अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बस यही एकमात्र उपाय है वर्तमान पर्याय में सुखी होने का। समस्त जीवों ने जो सिद्ध परमात्मा बनकर सिद्धालय पे बैठे हैं उन सभी जीवों ने यही काम किया है और यही प्रत्येक जीव का करना एक कर्तव्य है।
कहते हैं आत्मा सहज तत्व है, उसने पुण्य पाप का समूह का नाश कर दिया है। पुण्य पाप नए नए उत्पन्न होते हैं। और आत्मा तो अनूतन, अर्थात अनूतन यानी पुराना, नया नहीं है? अनूतन अर्थात उत्पाद विनाश से रहित जो का त्यों है। बताइए आप, जानने देखने वाले, आप कब नहीं रहते हो, किस समय नहीं रहते हो, आप ये बताइए मुझे। तो आप हैं कोई नए नहीं हो, अनादि से जानने के का काम कर रहे हो, और इन फ्यूचर में भी आप जानने का ही काम करोगे। ये कोई नया काम नहीं हो रहा है जानने का, अनूतन हो, है? जो ना कभी उत्पन्न होता है और ना कभी नाश को प्राप्त होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान है। समझ में आया? जिन जीवों ने प्रभु के बताए हुए मार्ग का अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है, वे समस्त जीव शरीर रागादिक का आश्रय छोड़ देते हैं और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेते हैं, तो उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। यह काम सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। अरे त्रियंच गति के जीव भी कर लेते हैं भाई, वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? समय दृष्टि है कि नहीं वहां पर? कर लेते हैं। देशवृत्ति है कि नहीं है मौसी? त्रियंच गति के जीव भी देशवृत्ति तक हो जाते हैं। समय दर्शन की तो बात छोड़ दीजिएगा। अरे नार की जीव भी यही काम करते हैं, और आपने अगर ये काम अगर चालू कर दिया तो अपने आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर लिया आपने। समझे? आपने ये समझिए कि वर्तमान में ही आपकी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मिक आनंद की प्राप्ति तो तत्काल हो जाती है। समझ गया? उसी को ज्ञानी जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? और बस फिर वह जो है क्या होता है, फिर वह धीरे धीरे बढ़ोतरी में बढ़ता जाता है अंदर में ज्ञान आनंद। जिस प्रकार से आपने दूध में जामुन डाल दिया मौसी, अब वह दूध नहीं रहता है, अब दूध फट जाता है अंदर में। आपने जैसे ही दूध में जामुन डाला, ऐसा वह दूध उसी समय फट गया। किस समय? डालते ही फट जाता है। गजब। अब वह धीरे धीरे वह दूध दही के रूप में, थप्पे के रूप में प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जिन भव्य जीवों ने अपने ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान का उत्पन्न किया, सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान किया, ये समझ लिए उन्होंने जामुन डाल दिया और संसार रूपी है, समझ रहे आप, संसार से हटने का मार्ग। अब उनकी पर्याय में तत्काल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और वह बढ़ते बढ़ते ज्ञानानंद बढ़ते बढ़ते भाई साहब पूर्ण केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? ऐसी कोई चैतन्य वस्तु है, उसका हमें मनुष्य पर्याय के जो समय मिले हैं अपने तत्व का निर्णय करने के लिए है। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि अनंत भाव तूने शरीर के खाते निकाले हैं। कब से हो भाई साहब? अनादि से हो। समझ में आया? नाना प्रकार के शरीर धारण कर करके यहाँ आए हो। आज मनुष्य पर्याय का शरीर आपको मिला है संयोग में, जो कि असंख्यात भववाद देव होता है, तब ये जाके एक बार मनुष्य होता है। और उसमें भी भाई साहब किनके पास आए हो आप? मनुष्य तो बहुत सारे हैं पापा,
है। मनुष्य तो बहुत सारे हैं, आप देखो उनके यहाँ जाके देखो कैसी कैसी बेचारे बिलबिला रहे हैं। आप चले हुए पानी में आपकी आत्मा ने जन्म लिया है, कम से कम उसकी लाज तो रखो। है क्या नीचे गिरना है कि ऊपर उठने की बात की जा रही है? ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। एक भीतरागी तत्व ही आपको ऊपर निकाल सकता है, और किसी के वचन में वह ताकत नहीं है कि आपको उससे निकाल पाए, उठा पाए। ऐसे अरिहंत भगवान का तत्व है। समझ में आया? कहते हैं अपनी चैतन्य वस्तु है, अनूतर है, नई नहीं है, पुरानी है। समझ में आया? जिसका ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी विनाश को प्राप्त होती है, ऐसी ज्यों की त्यों रहती है। समझ रहे आप? हमारे आत्मा में सिद्ध भगवान जैसी शक्तियां अनादि अनंत विराजमान है। लेकिन विराजमान तो हैं, तो क्या करना? उनको पर्याय में व्यक्त करना। क्या करना? बस ये समझिएगा। ऐसे तो निगोदिया जीव के आत्मा में भी सिद्ध भगवान जैसी शक्तियां अनंत पड़ी हुई हैं, लेकिन वे जीव उनको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं पर्याय में। है क्या? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव है, तो सिद्ध भगवान जैसी शक्तियां उनकी आत्मा में है, लेकिन वे जीव संगी न होने के कारण से उनको पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति भाई साहब संगी जीवों को ही हो सकती है, असंगियों को नहीं। और हम असंगी जैसा जीवन जी रहे हैं। क्या समझ में आया? नहीं हो तो कोई बात नहीं, अभी भले वर्तमान में आप संगी हो, लेकिन जैसी मति वैसी गति। क्या है? मन सहित होने पर भी आप उस मन का दुरुपयोग कर रहे हो। है? अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानिए, उनका विचार कीजिए, निर्णय कीजिए, और उनको अपनी आत्मा की पर्याय में प्राप्त कराइए। भाई साहब, यही वास्तव में संगी जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आए हो, तो जिनवर देव के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसको आप सुनिए, श्रवण कीजिए, और उसको अंदर में चिंतन की धारा में ले जाइए कि प्रभु जो मार्ग बता रहे हैं वो हमारे कल्याण का मार्ग है। पंच परमेष्ठी हमें जो मार्ग बता रहे हैं वो हमारे कल्याण का मार्ग है। अंदर में अगर चोट लगती है जिन जीवों के, वह जीव इस मनुष्य पर्याय में बहुत बड़ा काम कर देते हैं। समझ में आया? कहते हैं कि जो का त्यों है। समझ रहे आप? जैसे कोई भाई साहब है तो अरबपति खरबपति है, वो अपना जीवन कैसे जिएगा? जैसे सामान्य व्यक्ति जो है वो झोपड़पट्टी में रहता है, वैसे ही जिएगा क्या? क्यों? फिर अरबपति खरबपति रहने का तेरा मतलब क्या निकला? पापा वो तो बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में घूमेगा, है एक तो पर जीरा मन से रोटियां खाएगा। समझ में आया? ऐसे ही हम हैं तो सिद्ध भगवान जैसे अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, लेकिन जीवन कैसा जी रहे हैं? जीवन अपना कैसे जीते हो? त्रियंच गति जैसा जी रहे हो, असंगी पंचेंद्रिय जैसा जी रहे हो। क्या? जैसे असंगी पंचेंद्रिय जीव जो है शरीर और आँख को अपना जानते मानते हैं, उसी को अपना जीवन मान के दुखी हो रहे हैं। समझ में आया? कोई अंतर नहीं है, केवल शरीर के बदलाव से भाई साहब क्या होने वाला है?
जीवन तो हमारा संगी पंचेंद्री जैसा ही चल रहा है ना। आपको आपके पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय का संयोग मिला, जैन देव परमात्मा की वाणी मिली। अब बिल्कुल भी प्रमाद ना करना, अब जागृत हो जाना। बहुत बड़ा काम कर लोगे भैया। कहते हैं उसमें पुण्य पाप का अभाव है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु भाई साहब? जिसमें पुण्य पाप रूपी परिणामों का अभाव है, पीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। आप बोलते हो मंगलाचरण में, तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार। क्या कितना बढ़िया मंगलाचरण है भाई साहब। तीन भुवन में सार क्या है भाई साहब? वीतराग विज्ञान था। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल पीतराग विज्ञान स्वरूप है। अगर जगत में कोई सारभूत चीज है तो अपनी चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल विज्ञान घन स्वरूप है, जिसमें पुण्य पाप के परिणामों का अभाव है? उसी को सभी जीव है, सभी मोक्ष मार्गी जीव उसको नमस्कार करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार। के कैसे नमस्कार करते हैं भाई साहब? अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं। वैसे नमस्कार करो ना भाई साहब, हैं? कहते हैं उसमें पुण्य पाप का अभाव है। ऐसी चेतन वस्तु सबके पास में है, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। है? कहते हैं उसमें पुण्य पाप का अभाव है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सहज तत्व ने पुण्य पाप का नाश किया है। वास्तव में तो त्रिकाली सहजात्म तत्व में पुण्य पाप का अभाव ही है। पूज्य गुरुदेव श्री के वास्तव में तो ऐसी आवाज आती है पर्याय में से ज्ञानियों को, क्योंकि उनकी पर्याय उस सहज तत्व वीतराग स्वरूपी तत्व का आश्रय लिए हुए है। कितना विश्वास उनको रहता है, कितनी दृढ़ता रहती है उनकी पर्याय में। वास्तव में तो त्रिकाली सहजात्म तत्व में पुण्य पाप का अभाव ही है। पुण्य पाप का अभाव नहीं होता तो आज अरिहंत परमात्मा की पर्याय में पुण्य पाप है क्या? सुभाषो भाव परिणाम है क्या? है? बोलिएगा, आप देखिएगा, अनंत अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा है आपके सामने। उनकी पर्याय में आपको पुण्य पाप के परिणाम देखने को आते हैं क्या? नहीं है, क्योंकि मेरी चैतन्य वस्तु में तीनों काल पुण्य पाप के परिणामों का अभाव है। वीतराग विज्ञान घन स्वरूप मेरी चैतन्य वस्तु है, वो उसका ज्ञानी आश्रय लिए हुए हैं, सुखी है, अनंत सुखी होते जा रहे हैं। कहते हैं वास्तव में तो त्रिकाली सहजात्म तत्व में पुण्य पाप का अभाव ही है। उस त्रिकाली सहज तत्व ने काम क्रोध आस आदि की वासनाओं को भी खदेड़ डाला है। क्या कर दिया है? पप्पू भैया, खदेड़ दिया है। मम्मी, किनको खदेड़ दिया है? हाँ, क्रोध मान माया लोभ
हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद समस्त कसायों को ज्ञानियों ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेके खदेड़ दिया है। समझ में आया? ऐसी पर्याय में ताकत हो गई है। तो ताकतवर होता है वो ही तो खदेड़ सकता है ना। कौन खदेड़ता है? हैं? कोई कमजोर व्यक्ति खदेड़ सकता है क्या? नहीं। जिसकी पर्याय में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय हो गया है वह पर्याय भी बलवान हो गई है। उसने क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी कसायों को खदेड़ के फेंक दिया है। समझ में आया? जिसके वशीभूत समस्त अज्ञानी जीव हो रहे हैं है तो कितना शक्तिशाली भगवान आत्मा, पर छोटी छोटी कसायों के पीछे वह आत्मा खदेड़ा जा रहा है। समय उनकी रुचि अंदर में चल रही है। कसाय परिणामों के कारण से वह चैतन्य वस्तु है तो सिद्ध परमात्मा जैसी ऐसी शक्तिशाली है। समझ में आया? पर कसायों की रुचि वालों ने उस सिद्ध परमात्मा जैसी वस्तु का ऐसा में भाई साहब ऐसी खदेड़ रहे हैं। समझ आया? ज्ञानियों ने उल्टा कर दिया है। क्या? ज्ञानियों ने उल्टा कर दिया। ने कसायों के सारे परिणामों को खदेड़ दिया है। समझ में आया? किसके बल पर? अपनी चैतन्य आत्मा के अवलंबन से आश्रय से समस्त कसायों को खदेड़ के फेंक दिया है। देखा आपने? गजब हो गया ना। कहते हैं उस त्रिकाली सहज तत्व ने काम क्रोध हास आदि सभी ले लेना 13 प्रकार की कसाय और मिथ्यात्व का तो चकना चूर कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? 14 प्रकार के हैं ना कसाय। मिथ्यात्व गया जिनके हृदय में, जिनकी ज्ञान की पर्याय में, अब वे कसायों की भी भाई साहब उन्हें अब कोई जगह नहीं मिलती है रहने की। मौसी जब आत्म जागृति हो जाती है ना तो अब उन कसायों को आत्मा में रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। समझ में आया? कैसे हैं वो उस त्रिकाली सहज तत्व ने? किसने? अपने चैतन्य वस्तु ने काम क्रोध आदि हास आदि की वासनाओं को भी खदेड़ डाला है। सम्यक वेद ज्ञान में इतनी ताकत आ जाती है पापा, समझ लीजिए आप। अर्थात सहज तत्व में त्रिकाली काम वासनाओं का अभाव ही है। देखो अपना जो त्रिकालिक वस्तु है वितराग विज्ञान स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसमें तो क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद और मिथ्या भाव सबका अभाव ही चल रहा है तीनों का। और जिस पर्याय ने अपने चैतन्य वस्तु का आश्रय लिया है क्या भाई साहब, उस पर्याय में भी इनका अभाव हो जाता है कसायों का। क्या भाई? अपनी चैतन्य वस्तु तो तीनों का निकसाय स्वरूप है ही, पर जिस पर्याय ने अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लिया है उस पर्याय में भी भाई साहब इन कसायों का अभाव है। ऐसी कोई बात है? समझ में आया? जैसे सूरज तो अंधकार से भिन्न है ही, लेकिन सूरज की किरण में भी क्या अंधकार है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही जिस पर्याय ने अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लिया है उस पर्याय में भी उन कसायों का अभाव है भाई साहब। कितना अजब गजब का काम हो गया। घर बैठे आनंद मिलता है, पर
वेद ज्ञान की ज्योति आपने नहीं जलाई, इसीलिए पर्याय में निरंतर 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 पराधीनता, दुख 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 चल रहा है। देखिए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए, सहज तत्व प्रबल ज्ञान महल के समान है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा प्रबल ज्ञान महल के समान है। जिस प्रकार मजबूत महल पर्वत को झकझोर देने वाली हवाओं से भी नहीं दिखता। दिखता है क्या? है? विशाल पर्वत हो, कितना भी तूफान आता हो, लेकिन भाई साहब वो टस से मस नहीं कर पाती हवाएं, कितनी भी तेज चलती हो। ऐसे ही अंदर में चेतनी सर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से विद्यमान है। उसे मोह राग देश रूपी हवाएं कुछ भी नहीं कर पाती हैं। क्या भाई साहब? समझ में आ गई? भाई साहब हिला नहीं सकती उसे। ऐसी चैतन्य वस्तु शरीर और रागादिक से भिन्न है। ज्ञानियों ने पहचान के उसका अवलंबन लिया है, उसका सेवन करते हैं वे। जिस प्रकार मजबूत महल पर्वत को झकझोर देने वाली हवाओं से भी नहीं दिखता, उसी प्रकार यह ज्ञान महल भी पुण्य पाप रूपी हवाओं से चलायमान नहीं होता। ऐसा गुरुदेव श्री ने कहा। क्या तो ये मोह राग देश के परिणाम उस चैतन्य वस्तु को हिला नहीं सकते हैं। ऐसी वस्तु देवन में विराजमान है। अर्थात अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। ये जीव ऐसे ज्ञान महल में प्रवेश कर। अब बात ये आ गई, क्या करना है? क्या करना है? ज्ञान महल में प्रवेश करिए भाई साहब। प्रवेश तो आपको भाई साहब सच्चा ज्ञान आपकी पर्याय में जो होता जा रहा है, आपने अपने जीवन में अभ्यास किया तो अवश्य आप प्रवेश कर जाओगे। हैं? कोई दूसरा उपाय नहीं है। कितना भी आप पर लक्ष्य करिए, पर को अपना मानिए, लेकिन वे तुम्हारे कभी होने वाले नहीं है। तो एक बार अपनी चैतन्य वस्तु को आपने अपनापन दे दिया, समझ लो अनंत काल के लिए आपने विजय प्राप्त कर ली है। समझ लो आप है। पहचान कर प्रवेश कीजिएगा। हम वो ही काम नहीं करते, पहचान तो लेते हैं शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, लेकिन प्रवेश करना नहीं आता हमको। क्या ज्ञानी को आता है? शास्त्र ज्ञान तो कर लेते हो, शास्त्र ज्ञान से जान तो लेते हो, लेकिन कहां पर रह जाते हो, कहां अटक जाते हो? ज्ञान कर लिया, 11 गुणों पूर्व का हमारे आत्मा ने अनंत बार ज्ञान किया, लेकिन आगे को बढ़ाओ भाई साहब, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाती है। कहां अटक गए भाई साहब? प्रवेश नहीं कर पाते हो। अपने आप को पहचानिए, अपने परिणामों को पहचानिए। परिणामों को तो पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते हो मौसी? कहां अटक गए? अरे भगवान तुम्हें प्रवेश कराने के लिए बोल रहे हैं। तुमने ज्ञान तो कर लिया, पर अटक कहां गए? उसको पहचानिए। ज्ञानी निरंतर तत्व का जीवन में अभ्यास करते हैं और वे समझ जाते हैं कि मैं कहां पर रुक गया हूं। जहां रुक गए हो वहीं वेद ज्ञान के द्वारा उसको भी हटाते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं चैतन्य वस्तु का। उसमें उनकी पर्याय उसका अवलंबन ले लेती है, आश्रय ले लेती है। समझ रहे हैं आप? उसकी बात की जा रही। प्रवेश कीजिए। प्रवेश करने वाली कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय है मौसी। ज्ञानी प्रवेश कर जाता है। भव आत्माएं होते हैं, माँ जन्माणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर उसकी पर्याय अंदर चैतन्य सब भगवान आत्मा के पास जाके प्रवेश कर जाती है। दो शब्द सरल भाषा में ज्ञानियों ने परोस दिया भैया।
कहते हैं अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवर में विराजमान है। सबने आपका साथ छोड़ दिया, जितने जितने शरीर मिले आप छोड़ के आए कि नहीं आए हो? हैं? छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? पापा ये शरीर भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तो जो आपके सहयोग में मिला अभी, और मैं छोड़ा गली सकड़ी हो रही है। पुण्य के उदय से जो भी कुछ मिल गया, मैं छोड़ा गली सकड़ी। कितने दिन की चतुराई तुम्हारी ये है भैया? ये तो क्षण भर में तो पुण्य पाप हो जाता है। पाप वाले पुण्य में चले जाते, पुण्य वाले पाप में हो जाते हैं। आज राजा है, करोड़पति अरबपति है, दूसरे क्षण तो भाई साहब कहाँ करोड़पति हो जाता है। पापा मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो। भुज में तूफान वो आया था, भूकंप आया था, रात में सो रहे थे, करोड़पति रोड़पति हो गए। समझ में आया? क्षण भर में जिसके पीछे हम 24 घंटा इतराते फिरते हैं, इतने शरीर इस आत्मा ने अनंत बार ग्रहण किए। संयोग दृष्टि से बात कर रहा हूँ। चैतन्य वस्तु में तो ग्रहण और त्याग का अभाव है। समझ में आया? लेकिन वे सब छूट गए, तो ये भी कोई परमानेंट चीज है क्या? और उस शरीर के पास में जो जो रागादिक परिणाम हुए, वे भी तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। अभी भी जो आपके संयोग में जो शरीर है, जो रागादिक परिणतियां, वे भी तुम्हारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। वे भी सब छूटी है और छूट जाएंगी प्रभु। अगर कोई नहीं छूटने वाला है इस शरीर के अंदर, तो वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती है और कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसका अवलंबन लो, ये ज्ञानी हमें समझाते हैं। अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता ये जीव, ऐसे ज्ञान महल में प्रवेश कर। किसको से? ज्ञान महल है। वो एक भजन है ना ब्रह्मचारी पंडित जी साहब का, है मम्मी। आप तो बहुत सहयोग किया है आपने। ज्ञान महल, हाँ बोलो मौसी, आपने भी बहुत सहयोग किया है। ज्ञान महल पूरा बोलो है? ज्ञान महल, ज्ञान महल, ज्ञान महल। नहीं ये नहीं है। यहाँ पर आई थी, इंदौर में आई थी संध्या बहन, उन्होंने गाया था। समझ में आया भाई? ऐसा ज्ञान महल है ये, दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा। देखिए अविनाशी ज्ञान महल है नहीं, चैतन्य विलासी है। ऐसा ज्ञान का महल है ये भगवान आत्मा। समझ में आया? ज्ञानी के सहारे अनुभूति में आए हो, यही है इसकी लाइन। पूरा आप देख लेना। मेरे गायक प्रभुवर तुम अरे हो। ऐसा ज्ञान महल भाई साहब अंदर में विराजमान है? यह ज्ञान का शीश महल। क्या ज्ञानी रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ज्ञान के शीश महल में ज्ञानी रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं। अज्ञानी क्या मानता है? समझ में आया? ये शरीर के महल को अपना महल समझता है, ये बाहर की दुका ये बखान को अपना महल समझे बैठा हुआ है। मेरा बंगलो, मेरा घर। अरे भाई उस जड़ बंगले में क्या है? जिसने उस जड़ बंगले को जाना है, ऐसी चैतन्य ज्ञान शीश महल है, उसको ज्ञानी अपना स्वरूप समझते हैं और उसे ही अपना मानते, उसी में भी रहते हैं।
ज्ञान शीश महल में रहती है। समझ गए? ज्ञानी कहाँ रहती है? अविनाशी ज्ञान शीश महल में रहती है। तो यहाँ यही बात हमें समझाई जा रही है कि ऐसे ज्ञान महल में प्रवेश कर, क्या प्रवेश करने वाली पर्याय है, अपने ज्ञान शीश महल में प्रवेश करती है, पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें ज्ञानी प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के लिए समस्त जीवों को कहा जा रहा है, ज्ञानी जीवों को ये काम करो। ऐसे ज्ञान महल में प्रवेश कर, केवल ज्ञान प्रकट हो तो भी ज्ञान महल में से ज्ञान खुटकता नहीं है, हटता ही नहीं है। क्या समझे ना? ऐसी मजबूत वस्तु दे देवन में विराजमान है। केवल ज्ञान प्रकट हो तो भी ज्ञान महल में से ज्ञान खुटकता नहीं है, अर्थात कम नहीं होता है। क्या ऐसा ज्यों का त्यों रहता है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद नहीं सकता। केवल ज्ञान की अनंत पर्याय उसमें से निकला करे तो भी वह भाई साहब ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई घटोत्ती होती नहीं है। कहती है केवल ज्ञान प्रकट हो तो भी ज्ञान महल में से ज्ञान खुटता नहीं है, अर्थात कम नहीं होता, सदैव ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। तत्व के जानकार ज्ञानी ऐसे सहज तत्व को प्रणाम करते हैं। किसको करते हैं? अज्ञानी जीव जड़ मूर्तियों को प्रणाम करता है, ज्ञानी जीव शीश महल अविनाशी ज्ञान स्वरूप को नमस्कार करते हैं। पंडित बनारसी दास जी ने भी यही इन शब्दों का उपयोग किया है। क्या कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहे उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत। मौसी मौसी कई प्रणाम करें गण मूरत। पंडित बनारसी दास जी ने छंद में लिखा ये बात। अच्छा। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहे उठ जाए कहीं के, और कई प्रणाम करें गणमूर्त। अज्ञानी लोग मूर्ति को नमस्कार करते हैं क्योंकि उसमें भगवान देखते हैं। ज्ञानी कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोई सूझत नीके। क्या समझ में आया? बनारसी दास जी ने अपने बनारसी दास जी गृहस्थ जीव था, श्रावक था, और उनकी 3-3 शादियां हुई थी मौसी, 9 बच्चे थे, हैं? और फिर भी कितनी हस्ती की मस्ती में रहते थे, हैं? हमारी कितनी शादियां हुई, कितने बच्चे हैं भाई साहब, और फिर भी मुरझाए मुरझाए से रहते हो। विचार करना चाहिए भाई साहब, हैं? कैसे कैसी भी अवस्था में जीव रहता हो, अगर उसने जिनेन देव परमात्मा के तत्व को ग्रहण किया है तो वे तो सब संयोगी चीजें हैं, उनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है भाई। और कितने प्रमाणिक, चरणान योग भी उनका कितना प्रमाणिक कि 12 के 12 उनके सामने भाई साहब सब विदा हो गए, मेहमान आए तो चले गए। क्या फिर भी हस्ती की मस्ती में मस्त। बोलो मौसी, बात सत्य है कि नहीं है? 3-3 शादियां हुई, 9 बच्चे रहे संयोग में, और सब 12 के 12 जो है उनके सामने चले गए, आए राम और गए राम में चले गए। हैं? अकेले क्या लगे?
थे और है और रहेंगे। क्या आप भी अकेले ही हो? मान रहे हो कल्पना में ये हमारा घर, हमारा मकान, हमारे बच्चे, मानते रहिए। सही बात। ये तुम्हारे कभी होने वाले नहीं है। तो क्यों ना अच्छा सा विवेक जागृत करो अंदर में, मेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। तुम्हें यार ऐसे ज्ञानी अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। और वे 12 के 12 भाई साहब जिनवाणी माता के अनुसार भाई साहब अंतर मूर्ति में उनको विदा कर दिया। मौसी ऐसा नहीं कि भाई साहब कोई मर गया है, जरा बंबई वाली लड़की और आ जाए या दिल्ली वाला लड़का और आ जाए, तब फिर डेड बॉडी को ले जाएंगे। अंतर मूर्ति के अंदर उसे भाई साहब उसे ठिकाने पे लगा दिया, क्योंकि उसके बाद उस बॉडी में अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इतने चरणान योग के प्रमाणिक पंडित बनारसी दास जी थे। गृहस्थों का जीवन भी कैसा होता है, ये भ्रष्ट नहीं होते हैं। सही बात है। ये तो ज्ञानियों की पर्याय काम करती है भाई साहब, जिसने वस्तु सच्ची से अध्ययन परमात्मा की बात पर विश्वास है। समझ गए आप? नहीं है विश्वास, यही रखड़ पट्टी करते रहना, न चरणान योग का पता, न द्रव्यान योग का पता, कुछ नहीं, व्यर्थ में टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई। देखिएगा कहते हैं ऐसे एक नहीं है, हम आपको तमाम प्रमाणिक ग्रस्त जी बता देंगे। आपने नाम सुना होगा मुरैना के प्रवेश का लिखी नहीं, गोपाल दास जी परैया, सुना है कि नहीं सुना है? उन्होंने रेलवे का टिकट लिया, बच्चा ले गए थे, वो बच्चा साथ में था उनका, पर उसकी उम्र उस समय आधे टिकट की थी लड़के की। जब सफर कर रहे थे तो आधा टिकट लिया और फिर उसके बाद उसे पूरी आयु हो गई उसकी, समझ गया है, पूरा टिकट उसका बनता था। तो प्लेटफार्म पर उतर के उन्होंने फिर आधा टिकट और लिया। बोलो कहाँ है प्रामाणिकता? ग्रस्त जीवों की प्रामाणिकता बता रहे हैं। अरे कौन देख रहा हो, क्या कर रहा हो, चलो, अरे तेरा भगवान आत्मा तो जानता है ना, और अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत केवली परमात्मा तो तेरे दोष को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कैसे कहते हैं कि कोई नहीं जानता है? इतने प्रमाणिक होते हैं ज्ञानी जीव, चरणान योग से भी प्रमाणिक होते हैं, द्रव्यान योग में तो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। कहते हैं केवल ज्ञान प्रकट हो तो भी ज्ञान महल में से ज्ञान खुटकता नहीं है, अर्थात कम नहीं होता, सदैव ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। तत्व के जानकार ज्ञानी ऐसे स्थैर्य तत्व को प्रणाम करते हैं। क्या? यानी उनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, वही उसका प्रणाम है। अहो ऐसे सहज तत्व का भान जिस पर्याय में हुआ हो, क्या है? ऐसे सहज तत्व का भान जिस पर्याय में हुआ हो, वह पर्याय भी धन है। क्या है? द्रव्य तो है ही धन, आगे वही बात, वह पर्याय भी धन हो जाती है। धनतेरस मनाते हो कि नहीं मनाते हो पापा? पापा धनतेरस मनाते हो कि नहीं मनाते? नहीं मनाते? मनाना चाहिए। क्या? वे जीव धन्य है जिन्होंने प्रभु की वाणी को सुना और अपने जीवन में उतारा, वे जीव धन्य है। वो धनतेरस वो नहीं तुम्हारे जैसे बर्तन ले आओ और जे ले आओ, कोई लोहे का सामान ले आओ, मूर्ख हो जैसे धंधे मत करो भाई। प्रभु की वाणी सुनना, वह जीव धन्य हो गया जिसने प्रभु के समूह शरण में आके अपनी आत्मा की बातें सुनी।
वह जीव धन्य हो गया जिसने अंदर में विचारधाराओं में लाया। वह जीव धन्य हो गया जिसने अपनी पर्याय को अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से जोड़ दिया। ऐसी धनतेरस नहीं मनाओगे? हैं? बोलिए, आप सोचिए। सुबह महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई और शाम को भाई साहब गौतम गर्दन को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखा, ऐसे होते हैं भक्त कि प्रभु मैं भी आपके पास बहुत जल्दी आने वाला हूं। कहते हैं सदैव ज्यों का त्यों पर पूर्ण रहता है तत्व के जानकार, यानी तत्व के स्पेशलिस्ट ज्ञानी ऐसे सहज तत्व को प्रणाम करते हैं, यानी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय को परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेते हैं। वही वास्तव में ज्ञानियों का नमस्कार है। ऐसे सहज तत्व का भान जिस पर्याय में हुआ हो वह पर्याय भी धन्य है। ऐसी महिमा पूर्वक तत्ववेत्ता उस सहज तत्व को ही नमस्कार करते हैं। वह सहज तत्व कृत कृत है। कैसा है सहज तत्व? कृत कृत है, आनंद से भरपूर है। समझे? सहज तत्व ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान अत्यंद्रीय आनंद स्वरूप है, कृत कृत है। उसके ऊपर किसी भी कार्य का बोझा नहीं है। अज्ञानी के ज्ञान की पर्याय निरंतर बोझ ही बोझा चल रहा है। क्या चल रहा है? क्योंकि उसे अपनी आत्मा की खबर नहीं है। क्या भाई मम्मी, चैतन्य तत्व के ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझा नहीं है। समझेंगे आप? और जिसने दृष्टि जिसकी पर्याय में जिसमें दृष्टि की है, ऐसे चैतन्य तत्व की उसकी पर्याय में भी बोझा खत्म हो जाता है। हैं? क्या भैया? कहते हैं उसके ऊपर किसी भी कार्य का बोझा नहीं है। हम तो भय पार झोंक वार को भार में। ज्ञानी कहते हैं क्या? झोंक भार को भार में, हम तो है पार। मोदी पार। वाह वाह, क्या बात है। क्या ऐसा ज्ञानी कहते हैं? जिसके माथे भार बेडूबे मझधार को, हम तो हो गए पार झोंक भार को भार में। क्या भाई साहब? चैतन्य तत्व के ऊपर तो कोई भार है नहीं है, और जिसने चैतन्य तत्व का अवलंबन लिया वे भी निर्वार हो गए हैं। समझ में आया? सहज तत्व तो कृत कृत है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, क्योंकि उस सहज तत्व ने प्रकरण अर्थात करूं करूं ऐसे विकल्प का अभाव कर दिया। क्या कर दिया है? 24 घंटा करूं 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 करूं, सोता है तो करूं करूं, उठता है तो करूं करूं। अरे कभी ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि तू जानने वाला है, तू करने वाला नहीं है? ऐसा तो कभी विचार आता ही नहीं है। सोते हैं तो कल क्या बनाना है, कल क्या खाना है भाई साहब? पढ़ने वालों के प्रति पढ़ने का बोझ, दुकान वालों के प्रति दुकान का बोझ है। देखिएगा कि मरू 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 जैसा बात, करूं करूं तो मरू मरू। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विवानम। ये करूं करूं की भाषा तेरा मोह बोलता है। तू जानने देखने वाला पदार्थ शाश्वत है, उसमें तू आ जा। करूं करूं ऐसे विकल्प का अभाव कर दिया है ज्ञानियों ने। जिसके माथे भार बेडूबे मझधार में, और हम तो हो गए पार झोंक भार को भार में। ज्ञानी की पर्याय में तो ये चल रहा है।
ऐसे किसी कार्य को करने का विकल्प भी उसमें नहीं रहा। समझ गए आप? इसीलिए वह तो सहज कृत है। हे जीव, ऐसे सहज तत्व की महिमा करो। किसकी महिमा करो? अपना सहज तत्व तीनों काल विद्वान वस्तु है, ऐसे तत्व की महिमा करो जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत केवली परमात्मा करते हैं और जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं। ऐसा तत्व दे देवल में विराजमान है। ऐसी पर्याय में महिमा लाकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की शरण लो। ऐसे किसी कार्य को करने का विकल्प ही उसमें नहीं रहा, इसीलिए वह तो सहज कृत है। हे जीव, ऐसे सहज तत्व की महिमा करो, रुचि करो और उसकी ही भावना करो, क्योंकि उसकी भावना से ही प्रत्याख्यान होता है। समस्त रागादिक परिणामों का अभाव हो जाता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा अभी शेष बाकी है, कल इसे पूरी करेंगे समय के अनुसार। यह अभी इतनी ही हम पढ़ पाए हैं। कल यह चर्चा अंतिम कलश की अंतिम चर्चा अधिकार की कल अपन पूरी करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो तो सांग दिनमणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।